अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2015 का पेपर, यानी कि उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो पेयर्स गिवन है चार ऑप्शन के अंदर, इसमें से ये बताना है कि किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, इक्वल है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो नंबर ऑफ मोल से पता लग जाता है इजीली। तो इसका मतलब जिस पेयर के नंबर ऑफ मोल बराबर हैं उस पेयर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। यानी कि हमें जो पेयर के अंदर दोनों हैं इनका हमें जो है वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो एक है 10 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम मीथेन। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, और 10 ग्राम भी मीथेन है। वैसे तो क्लियरली जो है वो आप समझ सकते हो कि मीथेन और इसके मास में फर्क है, लेकिन चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, 10 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। आंसर आ गया हमारे पास 5। इसका मतलब ये 5 मोल्स हैं। मीथेन की बात की जाए तो मीथेन का मास भी कितना गिवन है, मीथेन का मास भी गिवन है 10 के बराबर, डिवाइडेड बाय, जबकि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो कितने हो गए ये प्लस, तो ये हो जाएंगे 16। तो 10 डिवाइड बाय 16 हरगिज 5 तो नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन को देखा जाए तो 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 50 ग्राम जो है वो मीथेन है। हाँ, इसे चेक कर सकते हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 50 ग्राम जो है वो मीथेन है। मीथेन जो है वो 50 ग्राम है। अब इसके जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो ये तो 5 ही आएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो 5 है। इसके नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ेंगे कितने, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 16। सो 50 डिवाइड बाय 16 मीथेन का हमें पता है ये होता है 3.125। अभी भी नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखें तो 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 80 ग्राम मीथेन है। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन अगेन 5 वो बनेंगे मोल, और 80 ग्राम जो है वो हमारे पास है मीथेन। तो 80 डिवाइड बाय 16 करें, 80 डिवाइड बाय 16, तो ये आंसर भी आएगा 5। इसका मतलब ये जो अमाउंट हमें गिवन है इस अमाउंट में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 5 मोल हैं हाइड्रोजन के, और 80 ग्राम मीथेन का मतलब भी है कि 5 मोल हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल बराबर हैं तो जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक मोल के अंदर एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इफ A equal to B equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees, then the shape of crystal, ये वाहिद शेप जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल होता है। क्यूबिक की खास बात क्या है, क्यूबिक के अंदर जो सारी लेंथ होती हैं बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल A और B बराबर हैं, और ये जो है वो C के भी बराबर है, ये सब बराबर है, और सारे के सारे जो एंगल्स आपको नजर आएंगे वो 90 डिग्रीज नजर आएंगे। तो ये शेप कहलाती है क्यूबिक। इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबिक। नंबर 3, द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो पेयर्स हैं ये कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो मीन सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो पेयर होंगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स जो है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होंगे। तो मैग्नीशियम की बात करते हैं और सोडियम की बात करते हैं, इसी को चेक कर लेते हैं, एक ही है। सोडियम का वैसे हमें पता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और दूसरा क्या गिवन था, दूसरा था मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं पहले वाले ऑप्शन में, ये कह रहे हैं Na+1 है। ठीक है, ये कह रहे हैं Na+1 है और Mg+2 है। तो वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 10 रह जाएंगे। +1 का मतलब क्या है, +1 का मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो आयन है, और +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 11 में से एक निकला, कितने बचे, 10। मैग्नीशियम को ये कह रहे हैं +2 वाला है। +2 का मतलब मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज कब आएगा, जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने बचे, 10। तो इसका मतलब Na+1 और Mg+2 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। ठीक है जी, और बाकी भी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, लेकिन पहले ही ऑप्शन मिल गया तो सही है, बराबर आ गया। नंबर 4, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट किसकी होती है, तो मैं आपको बताता हूं, आप जो है वो उसको याद रखिएगा। बढ़ती वेवलेंथ के लिहाज से जो तरीकेकार है सिंपल सा, एक वर्ड है ना, विबग्योर, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो तरतीब है ये तरतीब है बढ़ते हुए वेवलेंथ के लिहाज से, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ जो है वो किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ
पर्पल की है, वायलेट कलर की है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जाहिर की सी बात है वो वायलेट की होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 5, द एस आई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, डी बाई लिख देते हैं, डी बाई जो है वो जरूर डायपोल मोमेंट का यूनिट है, बट जो एस आई यूनिट है वो कूलम मीटर है, ठीक है ना। इसी वजह से जो हम रिलेशन बनाते हैं वो हम डी बाई का कूलम मीटर के साथ बनाते हैं, जो 10⁻30 समथिंग आता है ना। तो याद रखिए एस आई यूनिट डी बाई भी है, बट एस आई यूनिट जो है वो कूलम मीटर होगा। नंबर 6, 1 कैलोरी कितने जूल्स के बराबर होता है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4.184 जूल्स के बराबर होता है 1 कैलोरी, तो याद रखना है इसको सिंपली। नंबर 7, व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 2 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कितने m होगी। तो कंसंट्रेशन मालूम करनी है हमें, और 7 है क्वेश्चन। तो मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के 2, और सोल्यूशन भी 2 dm क्यूब है, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी 2 आएगा, कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1m, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 1m के बराबर। नंबर 8, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, और अ सिस्टम इन्वॉल्विंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक सिस्टम जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। अगर हम एक ऐसा सिस्टम जो एक्सोथर्मिक है, अगर हम ऑलरेडी उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो रिएक्शन मूव करेगा, तो याद रखिए वो मूव करेगा इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और अगर एंडोथर्मिक होता, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है उसके पास एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। नंबर 9, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए यहाँ पे हमें, सोडियम बाय सल्फेट NaHSO4, NaHSO4, तो ऑक्सीडेशन नंबर का तो सिंपल सा हमें एक रूल पता है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। जिसका कंफर्म पता है उसका तो लिख लो, सोडियम का हमें कंफर्म पता है प्लस का 1 होता है, ठीक है, ये आ गया प्लस का 1 सोडियम का। हाइड्रोजन का ही पक्का पता है प्लस का 1 होता है, ठीक है। क्या नहीं पता, सल्फर का नहीं पता हमें, तो सल्फर की जगह पे X आ गया। और हमें ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन का पक्का पता है कि -2 है, और टोटल जो है वो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, तो 1 + 1 ये आ गया 2, और प्लस का X 2 4 जार, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, और अगर X की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बराबर होना चाहिए 6 के, विच वन, दिस वन, प्लस का 6। दिस इज नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड, एक खास किस्म का बॉन्ड है जो प्राइमरी नहीं होता, बाकी ये डेटिव और कोवेलेंट और एक ही बात हो गई, आयनिक अलग है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक सेकेंडरी बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन जो है ये है सेकेंडरी बॉन्ड, इसको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 11, फॉर द रिएक्शन 2NH3, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 बन रहा है और 3H2, तो जो रिलेशनशिप होगा Kc और Kp के दरमियान में वो क्या होगा। देखिए Kc और Kp का जो रिलेशन है सीधा सीधा वॉल्यूम से होता है, कि वॉल्यूम बढ़ा के कम हुआ, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो Kp ज्यादा, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो Kp कम, और अगर वॉल्यूम सेम रहा तो दोनों बराबर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं NH3 के, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो ये 3 + 1 कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम था, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो Kp ज्यादा होगा Kc से, Kp ज्यादा होगा Kc से, दिस वन, अदरवाइज इसका रिवर्स हो जाता, ठीक है ना, गलती से अंडरलाइन हो गया होगा, Kp इज लेस देन Kc, Kp ज्यादा होगा। नंबर 12, कंडक्शन इन मेटल्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, हम जानते हैं जब कंडक्शन होती है तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं कर सकते, बहुत भारी पार्टिकल है, और एटम तो बहरहाल इलॉजिकल बात हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, उसी का मास कम है और चार्ज मौजूद है। नंबर 13, द n+l वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल, एक 5d ऑर्बिटल है उसके n+l वैल्यू चाहिए। नंबर 13 5d ऑर्बिटल है,
ठीक है, अब जो इधर लिखा हुआ होता है ये तो n को शो कर देता है सीधा सीधा, तो हमें पता लग गया n बराबर है 5 के। अच्छा, जो l की वैल्यू है वो चेंज होती है ना, s p d f। s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है d, तो d के लिए कितनी होगी, ये 2 होगी। तो l की वैल्यू हमें मिल गई 2। जब l की वैल्यू 2 मिल गई तो n प्लस l कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 होता है 7 के बराबर, ये हो जाएगा 7। नंबर 14, डायपोल मोमेंट ऑफ CS2 इज 0, हेंस द बॉन्ड एंगल इज। जो CS2 है इसकी आप अरेंजमेंट अगर देखोगे ना, तो उसमें अगर कैंसिल हो रहा है ना, अगर आप देख रहे हो कि डायपोल मोमेंट 0 है, तो यकीनन उसमें अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की है, ताकि जितना ये इस तरफ जो है वो मोमेंट अप्लाई कर रहा है, उतना ही मोमेंट इस तरफ भी हो रहा है, तभी जो है एंगल होना चाहिए 180 डिग्रीज। वरना अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता, ठीक है, तो यकीनन कुछ ना कुछ फोर्स लगती और वो कोई ना कोई डायपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता। लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी डायपोल मोमेंट जो है वो बराबर आ रही है 0 के। इस बात को याद रखना है, अपोजिट होंगे एटम्स तो डायपोल मोमेंट 0 आएगी, और अपोजिट होने का मतलब एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 15, the most favorable condition of temperature and pressure for oxidation of SO2 into SO3। तो जो ऑक्सीडेशन जब हम स्टडी करते हैं SO2 को SO3 में जो ऑक्सीडेशन करानी है, तो वो फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए, याद रखनी है ये बात आपने। नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ 0.2 m H2SO4 required for the neutralization of 10 centimeter cube of 0.1 mole of NaOH is। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी जो है उसके जरिए हमें फाइंड करनी है कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो इधर एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है कि N1 इंटू V1 जो वॉल्यूम है, और दूसरे की नॉर्मेलिटी, और ये आ जाएगा वॉल्यूम 2। ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी जो है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, अगर आपको मोलैरिटी पता हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करा दें फैक्टर से। ठीक है, और ये जो फैक्टर होता है ये H प्लस आइन पे डिपेंड करता है कितने H प्लस आइन है, और इसी तरीके से यहाँ का भी ऐसे ही होगा, इसकी मोलैरिटी होगी और इसी का ही जो है वो फैक्टर होगा, तो N2 कर देंगे। अगर हम स्टार्ट करें, पहले अपने ये 1 को सेलेक्ट करें अगर, तो 0.2 मोल है और H2SO4 है, 2 H है यहाँ पे ना, ये आ गया इसकी मोलैरिटी, और H2SO4 की बात हो रही है, फैक्टर आएगा 2 का, रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, उसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो अगर हम बात करें किसके लिए, इधर 1 के लिए, तो इसकी मोलैरिटी हमें 0.2 गिवन है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है। ये 2 किस वजह से आया, क्योंकि H2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमें नहीं पता, इसका वॉल्यूम सॉल्व करेंगे। ये V1 अपनी जगह पे रहेगा और V2 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है जी, इधर आ जाइए। M2 दूसरे की मोलैरिटी कितनी है, दूसरे की मोलैरिटी है हमारे पास 0.1, और एक OH है, बेस के अंदर देखा जाता है OH कितने हैं, तो फैक्टर जो है वो 1 आएगा, 0.1 इंटू 1, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम हमें गिवन है बराबर 10 सेंटीमीटर क्यूब के, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 इंटू V1, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, जो कि 1 के बराबर होता है, और V1 की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड में आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.4, और ये होता है 2.5 के बराबर, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब था। ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये नॉर्मेलिटी के जरिए हमने कैलकुलेट करा, 2.5 आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। 5 तब आएगा जब इसकी मोलैरिटी भी 0.1 हो, इस बात को आपने याद रखना है। और आखिरी आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि प्रोसीड होते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट पर, तो उनका ऑर्डर 0 कहलाता है। ना फर्स्ट ऑर्डर है ना सेकंड ऑर्डर है, वो कहलाते हैं 0 ऑर्डर, जो कि डिपेंड करते हैं लाइट के ऊपर, कि लाइट आएगी तो फिर वो काम करेंगे, जिन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गए 17 के 17 MCQs जो कि आए थे 2015 में। आई होप समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करी है मैंने, और अगर कोई सवाल है, कुछ रह गया है, तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज़।